हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये पोलोटेक्निक की क्लास है जिसमें मैं अंकित शर्मा आपको अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। हमने वेव मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। वेव मोशन में मैंने बताया था ये आपके आगे के लेक्चर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं, ऑप्टिक्स जो है आपकी सारी की सारी वेव से ही रिलेटेड है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे तो आपका ऑप्टिक्स भी साथ ही साथ तैयार होगा। और बाकी जिसे पीछे की वीडियो देखनी है तो जाकर देख सकता है, पीछे की वीडियो भी हमारी डाली हुई है अब भी। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या स्टार्ट किया था, एक बार मैं आपको मोटा मोटा उसका रिवीजन करा देता हूं। कल जो हमने पढ़ा था, देखो बच्चा पार्टी, हमने वेव मोशन से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी। आपने कहा सर आपने सारी चीजें बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया वेव मोशन क्या होता है। बेटा अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में, अभी थोड़ी सी देर बाद। पहले देख लो, हमने कल कोई इक्वेशन दी थी, वो कोस में मिल सकती है, साइन में मिल सकती है। मैंने ये भी बताया था आपसे कि वो इक्वेशन कोस या साइन में ही क्यों ली जाती है। मैंने आपको ये भी बताया था यहां पर थीटा न लेकर हम ओमेगा टी ही क्यों लेते हैं। मैंने सारी चीजें डिस्कशन की थी, ये कोई करता नहीं है। मैंने ये भी डिस्कशन किया था यहां पर ओमेगा टी क्यों होगा। ये हम डिस्कशन करने के बाद अपना आगे चलते हैं। मैं आपसे वेव मोशन की बात करता हूं। मैंने बताया था वेव का जो कॉन्सेप्ट दिया था बेटा, वो दिया था हाइजेनबर्ग के नाम के साइंटिस्ट ने। बताइए, यही बताया था, किसी बुक में लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ होगा। हाइजेनबर्ग के साइंटिस्ट ने क्या दिया था, वेव मोशन का कॉन्सेप्ट, वेव का यानी के। और रे का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वही फादर ऑफ फिजिक्स जो है, कौन है, न्यूटन। न्यूटन ने रे का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बेटा वेव का जो कॉन्सेप्ट था ये कहां से जनरेट हुआ था, मैंने बताया था ये हाइजेनबर्ग ने बताया था। और यंग नाम के साइंटिस्ट ने, जो हाइजेनबर्ग से ही ट्यूशन लेते थे, उनकी लैब में वर्क करते थे, उन्होंने इस चीज को प्रूफ करके दिखाया था। ये हमने वेव क्या बताया था, क्या किया था हाइजेनबर्ग ने, पानी में पत्थर डाल के देखा था। और पत्थर डालने के बाद पानी में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ था, क्या प्रोड्यूस हुआ था, डिस्टरबेंस, उसे क्या नाम दिया गया था, वेव। तो वेव मोशन क्या है बेटा, कुछ नहीं है। अभी हमने जो बोला वो ये, वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। ये एक तरह का डिस्टरबेंस है, लिख लो साथ साथ, इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। बेटा काइंड का मतलब आप जानते हो, डिस्टरबेंस का मतलब भी आप जानते हो, कोई बताने वाली चीज नहीं है। यह एक तरह के डिस्टरबेंस का ही प्रकार है। विच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, जो किसी भी मीडियम में क्या करता है, ट्रेवल करता है। विच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। अब मीडियम में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, किसी ना किसी के कारण या किसी ना किसी वजह से तो ये ट्रेवल कर ही रहा होगा थ्रू द मीडियम। अब किसकी वजह से कर रहा है बेटा, ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन क्या है, अभी इसकी भी चर्चा करेंगे। ये अगर हमें पता हो सारी चीजें तो हमें डेफिनेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अबाउट देयर मीन पोजीशन, अभी पूरी डेफिनेशन को हम समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा। ये है क्या डेफिनेशन, देखो ये मेरे पास कोई पेंडुलम है, ठीक। पेंडुलम आप जानते होंगे, आप बचपन में पतंग लूटने के लिए बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे, एक आप रोप, रस्सी या धागा लेते थे, उसमें पत्थर बांध देते थे, तो वही आपका क्या बनता था, एक तरीके से पेंडुलम का ही वर्क करता था। ये ऐसे लटका हुआ है बेटा, मैं इसे इधर ले गया और मैंने छोड़ दिया, तो ये ऐसे वाइब्रेशन करता करता, अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है या रेजिस्टेंस है तो ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो यहां जहां पर ये आने की कोशिश करता है, रुकने की कोशिश करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे ही हम मेन पोजीशन बोलते हैं। उसे ही हमने क्या नाम दिया है, मेन पोजीशन। अब ये रिपीटेड वाइब्रेशंस क्या है बेटा, रिपीटेड वाइब्रेशंस क्या है, रिपीट का मतलब तो आप जानते हो दोहराना, और वाइब्रेशन आप जानते हो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होना। तो क्या करता है, अपनी पोजीशन को बार बार डिस्प्लेस होता है। जैसे मेन पोजीशन है, यहां से कोई बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो रही है, मेन पोजीशन के इधर उधर हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो बेटा अपने मेन पोजीशन के इधर उधर जब कोई बॉडी वाइब्रेशन करती है तो उसे क्या बोलते हैं, वेव मोशन। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, लिख देता हूं मैं। वेव मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स, वेव मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स। अब आप वेव मोशन समझ गए, वेव मोशन ढंग से समझ गए होंगे आप, इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं,
ठीक, डेफिनेशन इजी है, खतरनाक डेफिनेशन नहीं है, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज से अलग लिखते हैं ताकि याद हो आपके। अब यहां पर वेव मोशन के दो टाइप है बेटा, एक तो है आपका ट्रांसवर्स वेव। अब ये क्या है अभी पढ़ेंगे, फिर बताऊंगा मैं इन्हें कैसे याद रखता था बेटा, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूजिंग है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक। अब ये आपकी ट्रांसवर्स क्या है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या। अगर मैं बिल्कुल अपनी सिंपल लैंग्वेज में घुसूं, जो देहाती लैंग्वेज बोलते हैं, तो बेटा आपने एक वर्ड सुना होगा झनकार, सुना है। तो बेटा ये जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये एक तरीके की झनकार ही है। अब ये झनकार क्या होती है बेटा, अब वाइब्रेशन अगर पैरेलल हो, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है वाइब्रेशन पैरेलल का क्या सिस्टम है। आपने सर पैरेलल बोला तो कुछ परपेंडिकुलर भी होता होगा, हाँ बेटा परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर में आता है आपका ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये ट्रांसवर्स वेव्स परपेंडिकुलर का क्या सिस्टम है, देखो आपने रस्सी ली, मैंने ऐसे बांध दी वहां सामने, या मान लो आपने पकड़ी हुई है रोप और मैंने इधर से ऐसे झटक दी, तो क्या होगा बेटा, नॉर्मल सी चीज है, उसमें क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी और क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो वही वेव्स क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव्स। भैया ये तो हमारी समझ में आ गया, ट्रांसवर्स वेव होगी। लेकिन अभी आप 2 मिनट पहले परपेंडिकुलर पैरेलल बोल रहे थे, ये क्या सिस्टम है। अभी डेफिनेशन लिखो, अभी समझाता हूं, लिखो। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट लिख लो या ओसिलेट लिख लो वाइब्रेट ऊपर लिख दिया था, यहाँ ओसिलेट लिख रहा हूं, दोनों वर्ड का यूज हो गया। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द ओसिलेट्स, क्या बेटा हमने क्या बताया था इसमें, अभी 2 सेकंड पहले हमने बताया था इसमें परपेंडिकुलर और इसमें क्या बताया था, पैरेलल। ओसिलेट परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। किसकी प्रोपोगेशन बेटा, वेव की। अब ये प्रोपोगेशन क्या वर्ड है बेटा, प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, चलना, यानी कि जिधर वेव चल रही है अगर पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। समझ में नहीं आया बेटा, देखो मैंने रोप ली, एज्यूम करना ये रस्सी है, ये रही, ये नॉर्मल यहां मैंने किसी रिजिड सपोर्ट से क्या कर दी, फिक्स कर दी। रिजिड सपोर्ट आप जानते हो जो सॉलिड होती है, जैसे आपकी वॉल है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, मैंने फिक्स कर दी और यहां से मैंने इसे पकड़ा और इसे ऐसे झटक दिया। इमेजिनेशन क्रिएट करो तो बेटा ये कैसे वाइब्रेट करेगी, ऐसे, ऐसी तो चलेगी, ये नॉर्मल सी चीज है। तो आपकी वेव किधर जा रही है बेटा, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना, वेव किधर जा रही है, उस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। और पार्टिकल किधर ओसिलेशन कर रहे हैं, ये पार्टिकल इसके ऊपर नीचे तो गए, पार्टिकल ऐसी तो गई बेटा इसके, ये वाला पार्टिकल यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर। तो आप ध्यान से थोड़ा मन की आंखें खोल लो, वेव किधर जा रही है, उस डायरेक्शन में, और पार्टिकल कैसे ऑसिलेशन कर रहे हैं, ऐसे। तो क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना होगी 90 डिग्री, तो यही तो मैंने डेफिनेशन में लिखाया है। क्या लिखाया है, इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी कि जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन किसकी, वेव की, उसकी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब लिख लो यहां पे, इस चीज को लिख लो, क्या, कोमा लगा के, इज नोन एज, जो हम हर बार लिखते हैं डेफिनेशन में, इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। अब आगे बेटा अगर मैं आपसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की चर्चा करूं तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम यही है, सेम यही है, बस परपेंडिकुलरली की जगह क्या लिख दोगे बेटा, पैरेलली। अब ये पैरेलली का भैया एग्जांपल देके बताओ, क्योंकि वाइब्रेशन पैरेलल होते हुए कैसे चल सकते हैं अभी चर्चा करेंगे। पहले आप इसका एग्जांपल लिख लो बेटा, पहले आप इसका एग्जांपल लिख लो ट्रांसवर्स का, लॉन्गिट्यूडनल अभी 2 सेकंड में चर्चा करते हैं बस। देखो बेटा एग्जाम्पल आप जानते हो क्या होता है, वही रोप है, रोप को आपने क्या किया, स्ट्रेच रोप को आपने क्या किया, झटक दिया। लिख दो इसको, लिख दो, क्या फिगर बना लो, फिगर से आप ज्यादा समझ जाओगे। ये रही, ठीक, ये क्या थी बेटा, स्ट्रेच्ड रोप, रोप रस्सी, ठीक। और दूसरा बेटा ये जो है इसे हम क्या बोल लेंगे,
इसे क्या बोल लेंगे? अभी मैंने छोटी सी समय पहले इसका क्या क्या था, डिस्कशन किया था। इसे क्या बोलेंगे? ये है मीन पोजीशन। बेटा ये मीन पोजीशन क्या होती है? अभी हमने बताया तो जहां पर बॉडी आने की कोशिश करती है, यानी कि पार्टिकल्स आने की कोशिश करते हैं, पार्टिकल वापस अपनी जगह पे जब रोप रुक जाएगी, जो हमने फोर्स लगा दिया वो फोर्स थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, तो रस्सी रोप क्या करेगी बेटा? अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। किस वाली पर? इस वाली पर। यही पोजीशन क्या कहलाती है? मेन पोजीशन। और कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था, ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं, और ये जो सबसे नीचे जा रहा है इसे क्या बोलते हैं? जल्दी से जल्दी बताओ, मैं वीडियो के लास्ट में इसके बारे में पूछूंगा आपसे। और ये जो बीच में गैप है इसे क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कल मैंने जो इंट्रो दिया था वेव मोशन का, उसमें सारे पॉइंट मैंने आपसे क्लियर किए थे। ठीक, अब इसका लिखो जल्दी फटाफट। चलो अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने बताया तो कोई इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना। मैं जो भी डेफिनेशन लिखाऊंगा बेटा सारी एक से एक रिलेटेड लिखाऊंगा, ताकि आपको ज्यादा याद करने में परेशानी ना हो। दूसरी बात बेटा, मैं यहां बैठा हूं और आप अपने मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो बेटा एक छोटी सी स्क्रीन पे है, तो हमारे दिल के कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी आपको ऑफलाइन क्लास वाली फील आएगी। अगर ऑफलाइन क्लास वाली फील नहीं आएगी तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो चीजों को ऑब्जर्व करो, जल्दी से जल्दी समझो। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था बेटा? लॉन्गिट्यूडनल में परपेंडिकुलरली की जगह क्या आ जाएगा? पैरेलली। ये तो भैया हम डेफिनेशन तो समझ गए, इसे भी एक बार एग्जाम्पल देके आप समझा दोगे ना तो मजा आ जाएगा। बेटा एग्जाम्पल भी समझाएंगे, जब यहां खड़े हैं तो आ जाओ। देखो हमने एक लोहे की रोड ले ली बेटा, ये रही, ठीक, और इसमें मैंने हथौड़ा मारा बड़ी जोर से, तो क्या होगा बेटा? वाइब्रेशन, जिसे आप सिंपल भाषा में क्या कहते हो? झनकार कहते हो। आपके हाथ में भी आ जाती है कई बार, जब आपकी कोहनी किसी से टकरा जाती है तो इस हिस्से में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं ना, वे कौन से बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही हैं। ये चलती कैसे हैं? देखो मैंने यहाँ पे हथौड़ा मारा तो मेरी वेव्स इसके अंदर वाइब्रेशन ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक हो गए। फिर कहीं कहीं बहुत पास आ जाएंगे ये वाइब्रेशंस, फिर दूर दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बहुत पास। वाइब्रेशन ऐसे तो होते हैं, तो फिर बहुत दूर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा जहां ये दूर हैं उन्हें फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलना हो गया है? वैसे तो इंग्लिश की लैंग्वेज में मैं बात करूं बेटा, ये स्प्रेड है और ये नियर बाय सिस्टम है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ग्रीक और लैटिन भाषा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इस गैप को क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। इस बात को अंडरलाइन कर लो, बहुत काम की चीज है। क्रस्ट और ट्रफ सब याद करते हैं। अब ये क्रस्ट और ट्रफ नहीं भला क्या आ गई बेटा? जिसने कल की वीडियो देखी है उन्हें क्रस्ट ट्रफ का पता होगा, जिन्हें नहीं पता बेटा अब भी बता दो। ये जो हमारी क्या चल रही है? ट्रांसवर्स वेव, इसमें जो ऊपर नीचे है ना, इन्हें क्रस्ट और ट्रफ बोलते हैं। और इसमें जो बेटा पास पास है इन्हें क्या बोल लेंगे? बताओ फटाफट। इन्हें बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशंस। ठीक, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ बेटा, यहां लिख दे रहा हूं क्लियरली आप समझ सको। हम साइंस साइड वाले हैं बेटा, हमारी राइटिंग पे मत जाया करो, फीलिंग समझा करो हमारी, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कंप्रेशंस और इन्हें बोलते हैं हम रेयरफैक्शंस। जल्दी फटाफट। अब अगर मैं आपसे ओनली रेयरफैक्शन की डेफिनेशन पूछ लूं तो बेटा रेयरफैक्शन की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? बताओ मुझे, नहीं पता है? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। सुन लो, लिखनी नहीं है, आज तक कभी पेपर में नहीं आई, आगे भी नहीं आने की मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो क्या है रेयरफैक्शन की डेफिनेशन? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव इफ द पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेशन कम्स, किधर बेटा? कितनी दूरी पे है? पास है। देखो रेयरफैक्शन में दूर है। कम्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जल्दी बताओ ना बेटा। यहां फॉरवर्ड का इस्तेमाल करने, क्योंकि कुछ राइटर्स की बुक है उन्होंने फॉरवर्ड या बैकवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि बेटा फॉरवर्ड कह लो तो भी यहां मिल सकते हैं, बैकवर्ड कह लो तो भी मिल सकते हैं। तो आपको लिखना है विद सम गैप। अगर किसी थोड़े बहुत गैप पे आ जाते हैं तो उसे रेयरफैक्शन कहते हैं, और कम्स क्लोजर आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। याद नहीं करनी, बस समझ लो एक तरह से। लिख लिया? जल्दी फटाफट लिखो। अब मैं आगे चल रहा हूं बेटा। आगे है आपकी कुछ डेफिनेशन, एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी। क्या डेफिनेशन है बेटा? वेव वेलोसिटी।
वेव वेलोसिटी। बेटा किसी किसी बुक में वेव स्पीड भी लिखा हुआ है। वैसे अगर हम नॉर्मल चर्चा करें, स्पीड और वेलोसिटी एक अलग टर्म होते हैं। स्पीड में डिस्टेंस आती है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वेव में ऐसा कुछ नहीं है, वेव में दोनों चीजें एक ही ली गई है। अब चाहे एग्जामिनर वेव वेलोसिटी पूछे चाहे वेव स्पीड पूछे, तो जो डेफिनेशन मैं लिखा रहा हूं आपको यही अटेम्प्ट करके आनी है। कभी वहां पर छोड़ के आ जाओ उनका भैया ने तो कुछ बोल रहा था और यहां पे कुछ पूछ रहा है। वेव वेलोसिटी, आप चाहो तो स्लैश करके स्पीड भी लिख सकते हो, लेकिन स्पीड पूछा नहीं गया, पूछा वेव वेलोसिटी से ही आता है। तो बेटा वेव वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम क्या है? देखो आपने वेलोसिटी क्या पढ़ा बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो पढ़ा, वही तो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। अगर मैं टी को 1 ले लूं तो आपकी वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट के। तो बेटा यूनिट टाइम में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, यूनिट टाइम में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम कह लो, और मैंने अभी बताया से स्पीड भी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, the distance traveled in unit time is known as wave velocity। अब इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चा पार्टी? इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है बेटा। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो? v से, तो इसे भी v से रिप्रेजेंट करोगे। इसका यूनिट क्या है नॉर्मली जो वेलोसिटी की होती है? अब बेटा इसमें एक रिलेशन आता है। अब रिलेशन क्या है इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि अगर ये नहीं आए तो इस पर न्यूमेरिकल जरूर आता है। क्या? डेराइव ए रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच रिलेशन डेराइव करना है? डेराइव ए रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड किसके बीच बेटा? फ्रीक्वेंसी बोल सकता है वो, सुनना बड़े ध्यान से। फ्रीक्वेंसी बोल सकता है वो, वेव लेंथ बोल सकता है, या वो टाइम पीरियड बोल सकता है। क्योंकि हमने बेटा कल आपसे कुछ चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी? अगर कल आपकी क्लास देखी हो, नहीं देखी हो तो बेटा देखना जरूर, सारी क्लास देखना, एक से एक अच्छा फैकल्टी लाए हुए हैं हम। ठीक, चलो देखो बेटा, हम आपसे चर्चा करें। हमने कल आपसे एक सिंपल सी चीज बताई थी, आज भी बेटा वापस से रिकॉल कर रहा हूं। ये मेरी कोई वेव जा रही है, ये गई। तो हमने बताया था यहां हम टाइम क्या देते हैं? ओरिजिन पे 0, और जहां पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, एक ऑसिलेशन कहां पे कंप्लीट हुआ? यहां पर। यहां से देखो बॉडी अपनी पोजीशन को वापस से रिपीट करेगी। तो यहां पर मेरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो बेटा ये जो लेंथ है इसे बोलते हैं वेव लेंथ, लैम्डा। ये हमने बताया था। अगर आपसे कोई लैम्डा पूछे, लैम्डा को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द लेंथ कवर्ड बाय ए वेव इन वन ऑसिलेशन। बेटा एक ऑसिलेशन ही तो कंप्लीट हो गया। तो अब अगर यहां पे टी होता है बेटा, तो ये क्या है? 0 से लेकर टी तक। टी क्या है? टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। अगर मैं आपसे टाइम पीरियड पूछूं, टाइम पीरियड क्या है बेटा? तो टाइम पीरियड एक सिंपल सी बेसिक सी चीज है, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा तो उसे क्या बोल लेंगे बेटा? टाइम पीरियड बोल लेंगे। नेक्स्ट चीज बेटा एक होती है फ्रीक्वेंसी, ये मैं कल डिस्कशन कर चुका था। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? मैंने बताया था 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, या कोई भी बॉडी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रही है। मान लो एक सेकंड में इनने 4 ऑसिलेशन कर दिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4। अब जरूरी छोड़िए 4 ही करे, एक सेकंड में बॉडी यहां तक पहुंची, तो कितना ऑसिलेशन क्या बेटा? इसने आधा कंप्लीट तो यहां पे होता, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आप? तो इसकी डेफिनेशन 2 बनती है। क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड
और का मतलब होता है या, जो सा डेफिनेशन मन करा वो लिख लेना आप। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ऑसिलेशन की संख्या ही क्या कहलाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यूनिट क्या बताई थी इसकी, हाँ बिल्कुल सही बेटा, हर्ट्ज या 1/t सेकेंड इनवर्स। अब हर्ट्ज क्यों रखी बेटा, साइंटिस्ट का नाम है जिसने फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम किया। आगे आने वाले सेमेस्टर में आप हर्ट्ज जी का नाम काफी ध्यान से सुनोगे। तो बेटा ये हमारी चीजें आ गई। अब आप फ्रीक्वेंसी भी समझ गए क्या होती है, आप वेवलेंथ भी समझ गए और आप टाइम पीरियड भी समझ गए, और वेव वेलोसिटी की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। अब इन सब में मुझे रिलेशन डराइव करना है। तो रिलेशन में बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते हैं, जो बता दोगे वो जानते हैं। सीखो यहां, वी नो दैट बॉडी यानी कि वेव मोशन बेटा टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लैम्डा, ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, बेटा टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी, लैम्डा। लैम्डा ही तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है, दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। अब मैंने कहा आप आ जाओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, बेटा यूनिट टाइम में कितनी होगी, आ जाओ यहाँ पे बोर्ड पे, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। ये बेटा मैं क्या गया, मार्केट से मैं पेन लेने गया, मार्केट से पेन लेने गया। पेन यानी कि शॉपकीपर ने क्या कहा कि 30 पेन 20 रुपीज के हैं। कितने के हैं बेटा, 30 पेन 20 रुपीज के हैं, ठीक। अब मुझे लेना है एक पेन, तो एक पेन की कॉस्ट बताओ। तो आप एक पेन कैसे निकाल लोगे बेटा, इधर अपोन में पहुंचा दोगे, ऐसी तो करोगे। तो बेटा मुझे पता है टी टाइम में लैम्डा चल रहा है, तो यूनिट का मतलब एक टाइम में कैसे चलेगा, लैम्डा अपॉन टी। या मैं आपको सिंपल सा चीज बताऊं, आपने 10 रुपीज के 20 बनाना लिए, तो 1 रुपए का कितने बनाना, आप सीधा बोलोगे भैया 2। पता कैसे चला बेटा, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंच गया, तो 20/10 बनाना, तो जब आया 2। अब मुझे पता है टी में लैम्डा जा रहा है, तो 1 में कितना जाएगा बेटा, लैम्डा बाई टी। अभी दूसरे तरीके से ही बताऊंगा, ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, दूसरा मैथमेटिक्स वाला तरीका ही बताऊंगा, घबराओ मत। तो बेटा अब यहां पे देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, बेटा जो डिस्टेंस चलता है यूनिट टाइम में उसे क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। तो इधर की साइड क्या होगी, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। लो बेटा किस किस में रिलेशन आ गया, वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी में पूछ ले, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होती है, 1 टाइम पीरियड के। तो बेटा 1/t की जगह क्या लिख सकते हो आप, न्यू। क्या है ये, न्यू है, ठीक। कि आपकी मतलब किसी किसी बुक में एन भी लिखा रहता है, लेकिन मैं एन की सलाह नहीं देता, क्योंकि आपके इसमें ऐसे न्यू माना गया है, ठीक है। तो आप एन मत मानना, न्यू ही मानना। तो ये आपका लो आ गया, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी सा। हमें पता टी टाइम में लैम्डा डिस्टेंस चल रहा है, तो एक टाइम में कितना चलेगा, लैम्डा अपॉन टी। ये तो हो गया एक फिजिक्स के तरीके से मेथड, ये ज्यादा बेहतर है, इसे कोशिश करना, इसे अटेम्प्ट करो। लेकिन वो है, हम दूसरा तरीका भी सीख रहे हैं, वो थोड़ा इजी है, वो फॉर्मूला बेस है मैथमेटिक्स। देखो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, वेलोसिटी किसके बराबर होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को v, डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना होता है, लैम्डा, और कितने टाइम में हो रहा है बेटा, टी टाइम में। तो आगे नहीं सेम वही, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। लो बेटा 2 लाइन में आपका प्रूफ हो गया। जैसा आपका मन करे वैसे करना, कोई आप पे रोक टोक नहीं है। मार्क्स इस मेथड पे भी मिलेंगे और मार्क्स उस पे भी मिलेंगे, बस थोड़ा वो है, वो वाला मेथड थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों नोट कर लो, जो सा मन करे वो फॉलो कर लेना, ठीक। मैंने दोनों करा दिए हैं। अब आगे चलते हैं हम बेटा, आगे का टॉपिक मजेदार है। मजेदार क्या, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, एक बार हम उन डेफिनेशंस को कवर कर लेते हैं, कई बार डिस्कशन किया है। देखो हमने कल इक्वेशन पढ़ी थी वेव की, किस तरीके से, मान लो आपको ये इक्वेशन दे दी y = a sin ओमेगा t, ठीक।
ये मान लो पहली इक्वेशन दे दी, दूसरी इक्वेशन क्या दे दी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये फाई नई टर्म क्या आ गई, अरे जरूरी थोड़ी है दोनों सेम एंगल पे जा रही हो, ये डिफरेंट पे जा सकती है और ये डिफरेंट पे जा सकती है, तो फाई रिप्रेजेंट करता है एंगल डिफरेंस को एक तरीके से, समझ गए? हाँ समझ गए भैया। तो इस फाई को क्या बोल लेंगे बेटा, वेहर फाई इक्वल टू, इस फाई को क्या बोल लेंगे, इसे बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो बेटा आप फेज डिफरेंस के बारे में भी समझे, डेफिनेशन आपको लिखनी है, फटाफट मुझे लिख के बताना, नहीं लिखी जाती तो बेटा हमें बताना, हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन भी कराएंगे, ठीक। हालांकि डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है इसमें, ये छोटी छोटी डेफिनेशन आती नहीं है। दूसरी एक नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा एम्पलीट्यूड की, कई बार डिस्कशन की है आपसे, चौथी पांचवी बार आ रही है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन अच्छी है बेटा। अब एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन नहीं पूछता है एग्जामिनर, इसकी यूनिट पूछता है। मैंने कल भी डिस्कशन की थी, इसकी यूनिट क्या होती है एम्पलीट्यूड की। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, हमने बताया था कोई वेव थी, मैंने क्या किया, इसे ऐसे झटक दिया तो वेव फॉर्मेट में आ गई, ये आ गई। तो बेटा मेन पोजीशन से जितना भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मेन पोजीशन से जितना भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। तो मैं बार बार मेरी वर्डिंग को ध्यान से समझना, सुनना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन, मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में जितना भी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड जुड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ए लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर नहीं होती क्या, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव पार्टिकल अलोंग इट्स मीन पोजीशन, लिख के आओगे एग्जामिनर काट देगा, भैया अभी तो आप ये बता रहे थे बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, 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 सब डिस्प्लेसमेंट ही तो है मीन पोजीशन से, लेकिन सब एम्पलीट्यूड नहीं होते। एम्पलीट्यूड कौन सा होता है बेटा, ये मैक्सिमम वाला जितना होगा, समझ गए? हाँ भैया समझ गए। हम टाइम पीरियड भी समझ गए, ये लिख लो बेटा, डेफिनेशन आपको लिख के लानी है, ठीक। हम क्या समझ गए बेटा, एक ओसिलेशन समझ गए, एक ओसिलेशन में क्या होती है, वेव लेंथ समझ गए। और मैंने कल आपको के बताया था, कांस्टेंट एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं इसे, किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई लैम्डा के, ठीक। ये हम सारी चीजें समझ चुके थे। अब एक क्वेश्चन देता हूं बड़ा प्यारा सा, कल हमने प्रैक्टिस की थी, अब एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अपना किसकी तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बड़ा प्यारा सा, आसान सा। देखो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे करना, अटेम्प्ट करो फटाफट। क्या है ये क्वेश्चन बेटा, इसमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है और काइनेटिक एनर्जी। भैया आपने ये चीजें तो कल सिखा दी थी, ये तो हम सब निकाल लेंगे, आज आप कुछ अलग से सिखाओ बेटा। आज क्या सीखने वाले हैं हम सीखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। बेटा क्या सीखने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो समझ लो, ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ नहीं रखा। पोटेंशियल एनर्जी बेटा कई टाइप की होती है, आपको इसे ढंग से समझना है। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। भैया वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बेटा है। इट इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। जब हम किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कैसे भैया कोई एग्जांपल तो बताओ। बेटा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं मैं ये मार्कर है बेटा, ये मार्कर मुझे यहां रोक के रखना है, मैंने रोक रखा है, तो क्या मैं किसी फोर्स के अगेंस्ट इसे रोकने के लिए वर्क नहीं लगा कर रहा क्या। कैसे भैया कैसे कर रहे हो बेटा, यहां रोकने के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। क्यों भैया, अरे नीचे से ग्रेविटी नहीं लग रही। तो बेटा जहां भी हमें चीज को किसी भी फोर्स के अगेंस्ट रोकने के लिए वर्क करना पड़े, तो वर्क ही किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। भैया हम तो mgh पढ़े हैं, तो ये वाली जो आप मैं बता रहा हूं बेटा, यहां पर रोकने के लिए जो पढ़ रहे हो ये mgh ही तो है। क्या है ये,
MGHE तो है भैया, दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताओ। बेटा आपने क्या लिया, बो एरो लिया, धनुष और तीर लिया, आपने तीर इसमें लगाया और यहां खींच के आपने इसे यहां रोक लिया। यहां रोकने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पे स्टॉप करने के लिए जो आप कर रहे हो बेटा वही क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे बेटा टीचर को भी पढ़ाने में उतना ही मजा आता है। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड लक, टेक केयर, बी हैप्पी।